हेलो स्टूडेंट्स। चलो इस वीडियो में हम क्वेश्चन ना लिखेंगे ना उसका आंसर लिखेंगे। ओरल लेक्चर हो, केवल लेक्चर सुनना होगा। बात समझ गए? ऑब्जेक्टिव में भी काम आ जाएगा और सब्जेक्टिव में भी काम आ जाएगा। तो आज ऑप्टिक्स पर हम लेक्चर देते हैं। देखो, कम समय में अधिक से अधिक जानकारी देंगे। बात समझ रहे हैं? देखो, पहले हम शुरू करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। तो म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी लिखेंगे। सी इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो, वाटर के लिए, पहले एयर के लिए 1 होगा म्यू का मान, और वाटर के लिए 4/3 होगा, ग्लास के लिए 3/2 होगा। बात समझ गए? अब इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। अब देखो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पहले से भी जानकारी है कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes from rarer medium to denser medium, then it bends towards the normal. When a ray of light passes from denser to rarer, then that goes away from the normal. A simple law है। बात समझ गए? और स्टैंडर्ड लॉ समझिए, द इंसिडेंट रे, और फिर क्या होगा? द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई इन द सेम प्लेन। तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। अब फिर होगा साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू 1 म्यू 2। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। इसको स्नेल्स का हम नियम कहते हैं। बात समझ गए? अब देखो, म्यू कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 याद रखिएगा। अब लेंस मेकर फॉर्मूला सिंपल स्टैंडर्ड दोनों याद रखो, 10th लेवल पर पढ़ा होगा। 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। बात समझ गए? u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। f क्या है? फोकल लेंथ है। और सभी डिस्टेंसेस, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस ऑफ ए स्फेरिकल, है ना? स्फेरिकल क्या होगा? लेंस। लेंस जो है एक्चुअली स्फेरिकल होते हैं और अलग अलग टाइप के भी होते हैं। जैसे एक सरफेस स्फेरिकल है तो दूसरा प्लेन हो गया, तब प्लेनो कन्वेक्स हो गया, फिर प्लेनो कनकेव हो गया, डबल कन्वेक्स हो गया, डबल कनकेव हो गया। बात समझ गए? तो इस तरह से हम लेंस को अलग अलग नाम से जानते हैं। बात समझ गए? तो जितने भी डिस्टेंस होते हैं सभी ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होते हैं। अगर स्फेरिकल मिरर है तो उस केस में जो डिस्टेंसेस होंगे वे पोल से मेजर होंगे, चाहे वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो, इमेज का डिस्टेंस हो, चाहे उसका फोकल लेंथ हो, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हो। अब स्टैंडर्ड जो लेंस मेकर फॉर्मूला है जो 12th में पढ़ना है, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। r1 जो है लेंस के एक सरफेस का रेडियस है और r2 दूसरे सरफेस का रेडियस है। जब दोनों सेम हो जाएगा, बात समझ गए, दोनों सेम होगा तो r1 के जगह पर भी r, r2 के जगह पर भी r, लेकिन डबल कन्वेक्स लेंस होगा तो देखो इस साइड का इधर हो गया, देखो पॉजिटिव हो गया, और इस साइड का जो कर्वेचर है इसका निगेटिव हो जाएगा। तो साइन देखना होगा पॉजिटिव निगेटिव। बात समझ गए? तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला हुआ। अब देखो, स्फेरिकल जो सरफेस होता है, स्फेरिकल सरफेस, अब उस पर जब रिफ्लेक्शन होता है तो उसके लिए फॉर्मूला है μ2। देखो, μ2 बाई क्या होता है? μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई क्या होता है? r होता है। तो स्फेरिकल सरफेस के लिए, है ना, फॉर्मूला होता है। अब देखो, लेंस का पावर अगर पूछता है तो कह सकते हो द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। द ऐसा यूनिट इज डायोप्टर when f is measured in meter. When f is measured in centimeter, then p is equal to 100/f diopter. बात समझ गए? तो ये हो गया। अब टू लेंसेस को कांटेक्ट में रखा जाता है, संपर्क में रखा जाता है, तो पूछेगा कि इक्विवेलेंट पावर क्या होगा? तो p is equal to p1 plus p2 हो जाएगा। ऐसे फोकल लेंथ के आधार पर बोलना होगा तो 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2। इस पर क्वेश्चन आता भी है। बात समझ गए? अब देखो, सिंपल जो है माइक्रोस्कोप है जिसमें एक ही कॉन्वेक्स लेंस होता है।
अब उसका मैग्नीफाइंग पावर पूछता है तो मैग्नीफाइंग पावर होगा 1 प्लस डी बाई एफ ई, 1 प्लस डी बाई एफ ई, डी बराबर 25 सेंटीमीटर। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो होता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, वह 25 सेंटीमीटर होता है। अब जो देखो सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा जो इमेज बनता है वह वर्चुअल बनता है ना, इरेक्ट बनता है, इरेक्ट मतलब सीधा बनता है, और मैग्नीफाइड होता है, ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है। अब चलो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखते हैं। कंपाउंड है, इसमें डबल कॉन्वेक्स लेंस होंगे, एक ऑब्जेक्ट की ओर, एक ह्यूमन आई के नियर बाई होगा। तो ऑब्जेक्ट की ओर जो होगा, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, माइक्रो मतलब छोटी चीज को दिखाएगा, तो उसका फोकल लेंथ स्मॉल होगा, और जो आईपीस है उसका फोकल लेंथ लार्जर होगा। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो इमेज बनेगा वह इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, बात समझ गए, एंड मैग्नीफाइड होगा। अब फाइनल जो इमेज बनेगा वो लार्ज मैग्नीफाइड होगा, अब वर्चुअल होगा, बात समझ गए, वर्चुअल होगा, इन्वर्टेड भी होगा। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया। अब टेलीस्कोप में आओ। टेलीस्कोप जो होता है, टेलीस्कोप में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ज्यादातर पूछता है, बात समझ गए। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होता है उसमें हम लोग यूनिवर्स में जो बड़े बड़े बॉडी हैं उनको देखते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट है ना की ओर होगा लेंस, एक ह्यूमन आई की ओर होगा। तो ऑब्जेक्ट की ओर ऑब्जेक्टिव लेंस, और आई की ओर जो होगा, आई के नजदीक होगा, नियर बाई होगा, उसको आई पीस कहेंगे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जस्ट उल्टा, यानी जो ऑब्जेक्ट दूर की चीज को दिखाता है, जैसे मून को दिखाएगा, समझ गए ना, तो मून को दिखाएगा, हमसे काफी दूर है, अर्थ से दूर है, तो फोकल लेंथ क्या होना चाहिए उसका, ऑब्जेक्टिव लेंस का बड़ा होना चाहिए, और आईपीस का फोकल लेंथ छोटा होता है, बात समझ गए। और फाइनल जो इमेज बनता है, इसमें पूछता है फाइनल इमेज इन्वर्टेड होगा, है ना, इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल होगा, लार्ज मैग्नीफाइड होगा। अब आ जाइए ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई में डिफेक्ट्स पूछता है, तो डिफेक्ट्स में याद रखना है भाई, शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, प्रेस बायोपिया, अस्टिग्मेटिज्म। अब इतने तरह के कॉमन डिफेक्ट्स हैं, और लीस्ट डिस्टेंस है ना 25 सेंटीमीटर होता है। रेटिना पर जो इमेज बनता है वह इन्वर्टेड बनता है लेकिन रियल बनता है, बात समझ गए। और ब्रेन जो है हमारा अहम रोल अदा करता है, मतलब मेन रोल ब्रेन का है, जो इमेज को क्या कर देता है, सिग्नल को, जब सिग्नल वहां ट्रांसमिट होकर पहुंचता है तो वहां से रिफ्लेक्ट होता है सिग्नल, तो टर्न हो जाता है, यानी वह इरेक्ट हो जाता है इमेज, बात समझ गए। अब देखो शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, प्रेस बायोपिया एंड अस्टिग्मेटिज्म के बारे में हम जानकारी दे चुके हैं। किस लेंस का, है ना, किस डिमेरिट या कह सकते हो डिफेक्ट में हम यूज करते हैं, वो सब बतला चुके हैं, उनको आप याद रखिएगा। अब देखो जैसे आपको बतलाते हैं इंटरफ्रेंस। तो इंटरफ्रेंस जो होता है, जब टू लाइट वेव्स किसी मीडियम में ट्रेवल करते हैं तो उनका सुपरपोजिशन होता है, आपस में मिलते हैं, और सुपरपोजिशन के बाद किसी पॉइंट पर, किसी प्लेस पर या तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा और ना तो मिनिमम होगा, बात समझ गए। अब मैक्सिमम होगा और नहीं तो मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम होगा तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, मैक्सिमम होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अब मिनिमम होगा इंटेंसिटी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और स्क्रीन पर जब फ्रिंज प्राप्त करते हैं तो वही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ब्राइट फ्रिंज प्राप्त होता है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डार्क फ्रिंज प्राप्त होता है। और फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है बीटा बराबर लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी होता है। लेमडा लाइट का वेवलेंथ हुआ जो यूज होता है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, कैपिटल डी क्या है, कैपिटल जो डी है स्क्रीन और जो सोर्स है उनके बीच का डिस्टेंस है, और स्मॉल डी टू जो कोहेरेंट सोर्स है, टू कोहेरेंट सोर्सेस के बीच का स्मॉल डिस्टेंस जो है, सॉरी दोनों कोहेरेंट जो सोर्सेस हैं, टू जो कोहेरेंट सोर्सेस हैं उनके बीच की दूरी हो गई स्मॉल डी। तो क्लियर हो गया, बात समझ गए। अब देखो, अब थोड़ा फेज डिफरेंस समझ लो, पाथ डिफरेंस समझ लो। फेज डिफरेंस, फेज समझते हो, इसको हिंदी में कलांतर कहते हैं। पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस तो पथांतर कहते हैं। उसमें रिलेशन डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इनटू डेल्टा पी होता है। डेल्टा फाई क्या हुआ, फेज डिफरेंस, लेमडा वेवलेंथ है यार, और डेल्टा पी पाथ डिफरेंस हुआ। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए
जो फेज डिफरेंस होता है प्लस माइनस 2n पाई होता है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होता है प्लस माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई होता है। फिर कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस जो होता है क्या होगा, पाथ डिफरेंस n लेमडा होगा, और डिस्ट्रक्टिव के लिए होगा 2n प्लस 1 इंटू लेमडा बाई 2 होगा। तो ये हो गया। अब देखो हाइगेंस का वेव थ्योरी क्या कहता है कि लाइट जो है वेव नेचर शो करता है। तो लाइट जब वेव नेचर शो करता है तो वेव फ्रंट पूछ देगा, वेव फ्रंट। यानी हाइगेंस ने माना कि जैसे वैक्यूम से लाइट आता है तो वैक्यूम यानी लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, लेकिन वहां तो मीडियम है नहीं, तो उन्होंने माना कि एक मीडियम है, इमेजिनरी है, काल्पनिक है, जिसका नाम रखा ईथर। तो ईथर पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के द्वारा ही लाइट आगे ट्रेवल करता है। तो सपोज करो कि कोई पॉइंट सोर्स है, उससे समान डिस्टेंस पर ऑल अराउंड जो है ईथर पार्टिकल सेम फेज में होंगे, और जब सेम फेज में होंगे तो उनको टच करने वाला जो इमेजिनरी सरफेस होगा उसको वेव फ्रंट कहेंगे। बात समझ गए? अब वेव फ्रंट के 3 फॉर्म्स हो जाएंगे, 3 फॉर्म्स होंगे। अगर पॉइंट सोर्स के नजदीक वेव फ्रंट को हम कंसीडर करें तो स्फेरिकल होगा, अब इन्फिनिटी पर कंसीडर करेंगे तो प्लेन हो जाएगा। अब कोई सोर्स सिलिंड्रिकल है तो उसके कारण जो वेव फ्रंट बनेगा क्या बनेगा, सिलिंड्रिकल बनेगा। बात समझ गए कि नहीं? तो अब ये तो वेव फ्रंट की बात हो गई। अब समझो गुड इंटरफेरेंस के लिए कभी कभी पूछ देगा कि क्या कंडीशंस है। तो गुड इंटरफेरेंस के लिए सोर्सेस को कोहेरेंट होना जरूरी है, और सोर्सेस को सेम फ्रीक्वेंसी के लाइट वेव्स को प्रोड्यूस करना भी जरूरी है। बात समझ गए? अब पोलराइड पूछ देगा। पोलराइड क्या है? तो पोलराइड देखो एक प्रकार का क्रिस्टल है, जैसे एग्जांपल के तौर पर टूरमैलिन क्रिस्टल है। तो लाइट में तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब देखो जब लाइट, ऑर्डिनरी लाइट जो है इस क्रिस्टल में प्रवेश करता है तो इसमें मॉलिक्यूल्स का एक लॉन्ग चेन होता है, स्पेशल चेन होता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है क्रिस्टल के मॉलिक्यूल्स के द्वारा, जो वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको छोड़ दिया जाता है, वाइब्रेट करते हुए बाहर निकल जाता है। तो इंटेंसिटी रिड्यूस हो गया कि नहीं? अब इसका उपयोग जो हम करते हैं यानी सनग्लासेस में करते हैं। सनग्लासेस में करते हैं इसलिए कि आंख की सुरक्षा होती है, और जो फास्ट मूविंग ट्रेन है, स्पेशल ट्रेन है या एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, उसके खिड़की का जो ग्लास होता है उसमें भी पोलराइड यूज होता है। ब्रूस्टर्स का लॉ क्या है? मान लो कि ग्लास सरफेस पर जो है लाइट इंसिडेंट हो रहा है, तो ऐसे एंगल पर इंसिडेंट हो रहा है जिस एंगल का नाम है एंगल ऑफ पोलराइजेशन। अब एंगल ऑफ पोलराइजेशन पर जब इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन तो होता ही है, सामान्य बात है। तो रिफ्लेक्टेड जो लाइट होगा वो कंप्लीटली फुली पोलराइज्ड होगा, और जो अंदर प्रवेश करेगा जिसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड लाइट, वह पार्शियली पोलराइज्ड होगा, उतना पोलराइज्ड नहीं होगा, लेकिन दोनों के बीच का एंगल π/2 रेडियन होगा। तो हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा? tan IP बराबर म्यू, चाहे म्यू बराबर tan IP। तो इसको याद रखोगे तो ब्रूस्टर्स लॉ दिमाग में सेट हो जाएगा। बात समझ गए? तो आज इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो रेस्ट बच गया ऑप्टिक्स में उसका हम ओरल लेक्चर, आपको ओनली लेक्चर, ओरल लेक्चर मतलब लेक्चर देंगे, रिटर्न कुछ नहीं। अब इसको सुनिएगा, माइंड में सेट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।